हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर है डबल सॉल्ट एंड कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स के बारे में, जो कि आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का टॉपिक है। ये एकदम बेसिक टॉपिक है। हम देखेंगे इसमें कि जो आपका डबल सॉल्ट होता है वो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट से कैसे अलग होता है और उसके नोट्स भी क्लैरिफाई करेंगे। सबसे पहले जो डबल सॉल्ट होता है उसे हम मिक्स्ड सॉल्ट भी बोलते हैं। मीन्स इसमें आपको टू सिंपल सॉल्ट मिक्स करने होते हैं, ए सॉल्ट प्लस बी सॉल्ट इक्वल टू डबल सॉल्ट। ठीक है, जब आप किसी ए सॉल्ट को बी सॉल्ट के साथ मिक्स करोगे, कंबाइन करोगे, तो वो ए बी का फॉर्मेशन करेंगे, जिसे हम बोलेंगे कि ये डबल सॉल्ट है या मिक्स्ड सॉल्ट है। बच्चों, जो आपके डबल सॉल्ट रहते हैं वो क्रिस्टलाइन सॉल्ट्स रहते हैं। जैसे कि आपने नॉर्मली अपने घरों में फिटकरी देखी होगी। जो फिटकरी होती है वो आपका डबल सॉल्ट होता है। फिटकरी को हम इंग्लिश में बोलते हैं पोटाश आलम। ठीक है बच्चों, तो देखिए, जैसे ही हम किसी भी डबल सॉल्ट को, जैसे सपोज मैंने बोला कि हमारे पास क्या है, एक ए बी डबल सॉल्ट है। अगर मैं इसे वाटर में डालती हूँ, वाटर में डालने पे क्या होगा, जो आपका ए बी डबल सॉल्ट है वो क्या हो जाएगा बच्चों, आयनाइज हो जाएगा। आयनाइज मीन्स ए पॉजिटिव प्लस बी नेगेटिव, डिसोशिएट हो जाएगा, आयनाइज हो जाएगा। सॉल्यूशन में जाते ही जिसे हम बोलेंगे कि जो हमारा कंपाउंड है, या वी कैन से जो हमारा डबल सॉल्ट है वो क्या हो गया, डिसोशिएट हो गया वाटर में मिक्स करने पे। और जब आपका इस टाइप से कोई भी सॉल्ट डिसोशिएट हो जाता है वाटर में और उसकी कोई आइडेंटिटी नहीं बचती, उसे हम बोलते हैं डबल सॉल्ट। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आप एक बीकर लो, एक बीकर है हमारे पास, उसमें वाटर फिल किया हुआ है, हमने उसमें डाला सॉल्ट। ठीक है, जैसे हम सॉल्ट डालते हैं और उसे मिक्स करते हैं, तो क्या आप सॉल्ट और वाटर में आइडेंटिफाई कर सकते हो? नहीं ना। सॉल्ट क्या होता है, वो वैसे क्रिस्टलाइन इन नेचर होता है, लेकिन जब हम सॉल्ट को वाटर में डालते हैं तो वो क्या करता है, अपनी आइडेंटिटी लूज कर देता है। फिर हम वाटर में डिसोशिएट नहीं कर सकते कि सॉल्ट हमारा किस किस पोजीशन पे प्रेजेंट है। ये सॉल्ट की इस पर्टिकुलर पोर्शन को हम बोल दें, कि ये सॉल्ट का पोर्शन है। ठीक है, कंप्लीटली डिसोशिएशन को ही हम बोलते हैं कि वो मिक्स हो गया और वो डबल सॉल्ट का एग्जाम्पल हो गया। डबल सॉल्ट, जैसे कि हम मोहर सॉल्ट लेते हैं बच्चों, सपोज हमारे पास क्या है, FeSO4 NH4 2 SO4 6H2। जब हम इसे डिसोशिएट कराएंगे वाटर में डाल के, इस डबल सॉल्ट को वाटर में डालेंगे, तो बच्चों ये क्या होगा, डिसोशिएट होगा इनटू Fe2 पॉजिटिव। आयंस में डिसोशिएशन होना है ना, NH4 पॉजिटिव, ये क्या देगा हमारा, NH4 पॉजिटिव, और SO4 2 नेगेटिव। तो ये हमें 3 टाइप के आयंस मिलेंगे ऑन द डिसोशिएशन। पोटाश आलम सेम एज फिटकरी, जैसे आप बीकर में एक में वाटर लेना, इस एक्सपेरिमेंट को आप घर पे भी कर सकते हो। एक बीकर में आप वाटर लेना, वाटर में आप पोटाशियम मीन्स फिटकरी को डालना। तो आप जब उसे देखोगे, स्टिर करोगे, घुमाओगे, तो वो क्या हो जाएगी बच्चों, डिसोशिएट हो जाएगी। आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे कि यहाँ पर ये हमारा सॉल्ट प्रेजेंट है इस पोजीशन पर, तो उसे ही हम बोलते हैं कि ये डबल सॉल्ट है, जो कि आपका डिसोशिएट हो जाएगा वाटर में जाते ही और वो अपनी आइडेंटिटी लूज कर देता है। हम नहीं बता सकते कि वो किस पोजीशन में प्रेजेंट है या किस पर्टिकुलर एरिया में प्रेजेंट है। हम इन्हें डबल सॉल्ट क्यों बोलते हैं बच्चों, क्योंकि दो सिंपल सॉल्ट का कंबाइनेशन होता है एक क्रिस्टलाइन कंपाउंड में। अगर हम देखें पोटाशियम में K2SO4 आपका एक सॉल्ट है, Al2SO4 थ्राइस आपका एक सॉल्ट है। जब हम इसे वाटर में डालेंगे तो हमें बच्चों क्या मिलेगा, हमें पोटाशियम मिलेगा, एल्यूमिनियम मिलेगा और सल्फेट मिलेगा। ठीक है, आयंस में डिसोशिएट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स सॉल्ट की, जिसे हम यूजुअली कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स भी बोलते हैं। जो बच्चों कॉम्प्लेक्स सॉल्ट होते हैं वो कभी भी आपके वाटर में आयनाइज नहीं होते, मीन्स वाटर में डिसोशिएट नहीं होंगे कंप्लीटली। जैसे मैं इसमें कुछ स्टोन्स डाल देती हूँ वाटर में, तो हम बता सकते हैं ना इस पर्टिकुलर पोजीशन पर यहाँ स्टोन प्रेजेंट है, हमें वो दिखता है पर्टिकुलरली कि स्टोन प्रेजेंट है वाटर में। लेकिन अगर हम सॉल्ट की बात करें, डबल सॉल्ट की बात करें, तो उसमें हम नहीं बता सकते कि हमारा कहाँ पर पोटाशियम प्रेजेंट है या कहाँ पर हमारा नमक प्रेजेंट है वाटर में। लेकिन कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में हम बता सकते हैं कि पर्टिकुलर इस पोजीशन पर या इस एरिया पर हमारा स्टोन प्रेजेंट है या हमारा जो कॉम्प्लेक्स आयन है वो प्रेजेंट है।
तो जो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट होते हैं वो आपके कॉम्प्लेक्स आयन कंटेन करते हैं, जिसे हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन एंटिटी इन सॉलिड स्टेट एज वेल एज इन सॉल्यूशन। मीन्स जब वो आपके सॉलिड स्टेट में है तब भी वो अपनी आइडेंटिटी अलग शुरू कर पा रहे हैं, और जब हमने स्टोन को वाटर में डाला वो तब भी अपनी आइडेंटिटी शो कर पा रहे हैं कि इसमें स्टोन प्रेजेंट है। ठीक है, तो उन्हें ही हम बोलते हैं बच्चों कॉम्प्लेक्स आयन। मीन्स अगर हम सॉल्यूशन में भी डाल दें तो उनकी आइडेंटिटी लूज नहीं हो रही है, जबकि डबल सॉल्ट्स की आइडेंटिटी लूज हो रही थी। फॉर एग्जांपल, जैसे हम इस एग्जांपल की बात करें K4FeCN6, अगर मैं इसे सॉल्यूशन में डालूं बच्चों ये डिसोशिएट होगा K पॉजिटिव 4K पॉजिटिव प्लस FeCN6 4 नेगेटिव। तो बच्चों ये क्या है आपका एक कॉम्प्लेक्स आयन है। कॉम्प्लेक्स आयन मीन्स इसकी अलग से आइडेंटिटी बनी हुई है, ये अब भी आपको सॉल्यूशन में मिलेगा, इसी वजह से हम बोलते हैं कि ये क्या है कॉम्प्लेक्स सोल्ट है। अगर नेक्स्ट एग्जांपल ले हम CuNH3 4SO4 का, तो बच्चों जब हम इसे सॉल्यूशन में डालेंगे तो ये एक स्टेबल कंपाउंड का एक स्टेबल कॉम्प्लेक्स आयन का फॉर्मेशन करता है। ऑन डिसोल्यूशन कॉम्प्लेक्स आयन रिमेन्स इन डिसोशिएट, मीन्स वो आपका ब्रेक डाउन नहीं हो रहा है, ये जो आपका कॉम्प्लेक्स है ये क्या हो रहा है डिसोशिएट नहीं हो रहा है वाटर में डालने के बाद, जबकि डबल सॉल्ट में ये डिसोशिएट हो रहा था कंप्लीटली। 3 टाइप के आपके कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स होते हैं। पहला होता है आपका कैटायनिक, जिसमें आपका जो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है वो कैटायन का फॉर्मेशन करे, जैसे कि हमारे पास ये एक स्पीसीज है, ये कंपाउंड है CuNH3 4SO4। जब हम इसे डिसोशिएट कराएंगे तो बच्चों हमें क्या मिल रहा है कैटायनिक पार्ट मिल रहा है SO4 2 नेगेटिव, इसे करेक्ट कर लेना। ठीक है, एक हमें एनायनिक पार्ट मिल रहा है, एक हमें कैटायनिक पार्ट मिल रहा है, लेकिन जो आपका कैटायनिक पार्ट है वो क्या है अनडिसोशिएटेबल है, मीन्स वो डिसोशिएशन शो नहीं करेगा वाटर में जाके, तो ये क्या हो गया आपका कैटायनिक कॉम्प्लेक्स Cl नेगेटिव। सेम ऐसे ही एग्जाम्पल को अपने आप करना है। नेक्स्ट है आपका एनायनिक कॉम्प्लेक्स, मीन्स जब भी आप किसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को डिसोशिएट करोगे तो उसमें एक आपको कैटायनिक पार्ट मिलेगा, एक आपको एनायनिक पार्ट मिलेगा। एनायनिक पार्ट जो होगा बच्चों 2 नेगेटिव, एनायनिक पार्ट जो होगा वो आपका डिसोशिएट नहीं होगा सॉल्यूशन में डालने के बाद। ठीक है, ये हमें क्या मिलेगा ऐसे ही एग्जैक्ट प्रेजेंट मिलेगा सॉल्यूशन में। नेक्स्ट हम बात करते हैं मॉलिक्यूलर कॉम्प्लेक्सेस। जो कॉम्प्लेक्सेस आयनाइज नहीं होते सॉल्यूशन में डालने के बाद, मीन्स ऐसे भी नॉर्मली भी ब्रेक डाउन नहीं होता जिसमें हम नहीं बता सकते कि कैटायनिक प्रेजेंट है एनायनिक प्रेजेंट है, उन्हें हम बोलते हैं बच्चों मॉलिक्यूलर कॉम्प्लेक्सेस। फॉर एग्जांपल PTNH3 का ट्वाइस Cl2, अगर मैं इसे सॉल्यूशन में डालूं तो ये डिसोशिएट नहीं होगा, तो मीन्स ये क्या है आपका एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, या हम बोल सकते हैं मॉलिक्यूलर कॉम्प्लेक्स है, आयनाइज नहीं होना। ठीक है, इनका चार्ज सही कर लेना 6 3 नेगेटिव। ठीक है, ये चार्ज मिसप्रिंट है Cl नेगेटिव। अगर हमें सिंपल याद रखना हो एग्जाम्स के लिए, डबल सोल्ट क्या होंगे बच्चों डबल आयन का फॉर्मेशन करेंगे, कॉम्प्लेक्स सोल्ट जो होंगे वो आपके कॉम्प्लेक्स आयन्स का फॉर्मेशन करेंगे, मीन्स कॉम्प्लेक्स आयन आपका रिमेन रहेगा सॉल्यूशन में, जबकि डबल आयन्स जो होंगे वो आपके डिसोशिएट हो जाएंगे सॉल्यूशन में। थैंक यू फॉर मोर वीडियोस, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।